नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के ईवीएस सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, उन सब सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पास नहीं हैं और अगर सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। इसमें आपको हेल्प मिलेगा, मतलब बैठने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी वसंत गौरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कबूतर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कबूतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उपयुक्त पहेली के अनुसार इसका सही उत्तर विकल्प सी अर्थात कबूतर होगा, जो गुटुरगु की आवाज करता है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों के घरों में ही अपने घोंसलों का निर्माण करता है, जबकि कोयल अपने घोंसले का निर्माण न करके यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इसका अलावा फाख्ता पक्षी झाड़ियों में बीच में अपने घोंसले का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बकरी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी बकरी। बकरी होगा। नेक्स्ट राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि बकरी ऐसा दुधारू जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधित है, क्योंकि यह सभी पालतू जानवर हैं और इनकी समानता लगभग एक जैसी है। कृषि कार्य हेतु इनके गोबर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जानवरों के दुग्ध का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है। इन सभी जानवरों का भोजन लगभग एक समान होता है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं और विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका फैलाव, छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी नारियल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी आम होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि आम का फैलाव, छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। आम का बीज जानवरों के फर पर पकड़ते हैं और अपने मूल पौधों से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाए जाते हैं। खजूर, समुद्र, अंगूर और आम और टमाटर ऐसे पौधों के कुछ उदाहरण हैं जिनके बीज जानवरों द्वारा बिखरे हुए होते हैं। हवा द्वारा बीज का फैलाव उन पौधों में देखा जाता है जिनमें बहुत हल्के बीज होते हैं। आर्किड के पौधे के बीज, सिंहपर्णी स्वान के पौधे, कपास, आक, मदार के पेड़ के बीज हवा से फैले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर दूसरे से समानता रखती है। ऑप्शन ए मोर, तोता, कबूतर, ऑप्शन बी तोता, कौवा, उल्लू, ऑप्शन सी उल्लू, बाज, चील, ऑप्शन सी कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उल्लू। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी उल्लू होगा।
आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देख लीजिएगा। उल्लू, बाज, चील यह सभी पक्षी जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं, यह तीनों मांसभक्षी चिड़ियों के अंतर्गत आते हैं। चील, उल्लू, बाज, मोर यह पक्षी चूहों, सांपों, छिपकलियों और छोटी छोटी चिड़ियों को खाते हैं, जबकि तोता फल खाता है। तोता क्या खाता है? फल खाता है। और कबूतर मुख्यतया मक्का, बाजरा, फल, रोटी तथा बीज खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी मछली। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी छिपकली। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी छिपकली होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी छिपकली है, क्योंकि सांप, सर्प, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आते हैं। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप वर्ग के जंतुओं के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इनमें वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। ये असमतापी होते जंतु हैं। क्या हैं? असमतापी जंतु हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है और कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच के ढके रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीरों में बहुत वसा है। ऑप्शन बी उनके शरीर धारा रहित हैं। ऑप्शन सी वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ऑप्शन डी वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। राइट ऑप्शन सी ये होगा कि ये वाला गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पेंगुइन अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यह अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन के से संबंधित नहीं है, जबकि पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा पाई जाती है। उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं, स्ट्रीमलाइन्ड होते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। ये सभी पेंगुइन के अभिलाक्षणिक गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट से देख सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स कौवा और चील। ऑप्शन बी बाज और गिद्ध। ऑप्शन सी शकरखोरा और बाज। ऑप्शन डी कौवा और गिद्ध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाज और गिद्ध। राइट ऑप्शन बी बाज और गिद्ध होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पक्षियों में बाज और गिद्ध की दृष्टि अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ होती है और ये हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। बाज एक शिकारी पक्षी है। इसके पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उससे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। नोट: हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या है ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी रेशम कीट, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी तितली। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेशम कीट। क्या होगा फ्रेंड्स? सिल्क वॉर्म। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान ढूंढ लेता है और मादा रेशम कीट अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर
इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने के लिए सहायता करता है। रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्र करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। नोट क्या है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए कबूतर और तोता, ऑप्शन बी कौवा और कोयल, ऑप्शन सी गिद्ध और फाख्ता, ऑप्शन डी चील और बाज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चील और बाज। क्या होगा? चील और बाज होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों में चील और बाज ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। नोट क्या फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82। क्या है? ध्यान से देखिएगा कि चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन कथन क्या है? सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। सेकंड क्या है? चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। ऑप्शन ए क्या है? S1 सही है और S2 गलत है। ऑप्शन बी S1 गलत है और S2 सही है। ऑप्शन सी S1 और S2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी S1 और S2 दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी S1 और S2 दोनों गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? चिड़ियों को आँखों के बारे में बताया जाता है कि अधिकांश चिड़ियों के अपने सिर के दाने दोनों तरफ आंखें होती है, परंतु सभी चिड़ियों के नहीं, क्योंकि उल्लू के सिर के सामने आँख होती है। चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित कर सकती है और जब वे सीधे आगे देखती हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। अधिकांश चिड़ियों में आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती, इसलिए इनको देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि S1 S2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83। बाघों टाइगर्स के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? तो ऑप्शन ए संवेदनशील गलमुच्छे, ऑप्शन बी विभिन्न दशाओं में कानों की गति, ऑप्शन सी जोर की गर्जना, ऑप्शन डी सुनने की तीव्र अभ्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जोर की गर्जना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जोर की गर्जना होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बाघों की जोर की गर्जना उन्हें अंधेरों में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है, लेकिन उसके संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति तथा सुनने की तीव्र आभास उसे अंधेरों में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में अत्यंत सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84। क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकथन ए हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तर्क आर क्या है? नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट ऑप्शन बी
होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि नर हाथी इनके साथ नहीं होते हैं। नर हाथी तभी तक झुंड में रहते हैं जब तक वे 14 से 15 साल के नहीं हो जाते हैं, फिर वे अपना झुंड छोड़ करके चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। अतः ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। ऑप्शन ए मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। ऑप्शन बी ततैया, दीमक, चींटियां। ऑप्शन सी चींटियां, मच्छर, मकड़ी। ऑप्शन डी मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक आदि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ततैया, दीमक, चींटियां ये समूह में रहती हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक एक साथ समूहों में रहते हैं, जिन्हें कॉलोनियों कहा जाता है। इन सभी कीड़ों में काम को 3 समूहों में बांटा गया है, रानी, श्रमिक और नर, जिसमें अंडे देने की मुख्य और एकमात्र जिम्मेदारी रानी के पास होती है। श्रमिक कॉलोनी को बनाए रखने और अंडों की देखभाल करने में मदद करता है, तथा नर का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है और वे डंक विहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 86। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? तो ऑप्शन ए बया जुलाहा चिड़िया, ऑप्शन बी भागता, ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया, ऑप्शन डी सखर खोरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बया जुलाहा चिड़िया। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हल्के पीले रंग का बया बुनकर प्रजाति का यह नन्हा सा पक्षी पास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुन करके लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है, इसलिए इसे बुनकर पक्षी या इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है। बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। यह अपना घोंसला अधिकतर नहर, नदी और नालों के किनारे के आसपास पाए जाने वाली कटीली झाड़ियों और पेड़ों पर तैयार करते हैं। बया प्रजाति में आसियाना नर पक्षी के द्वारा घोंसला तैयार किया जाता है और मादा इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती हैं। यदि यही घोंसला उसे पसंद नहीं आता है तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वह अपने अंडे को परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रख सके। फाख्ता यह नागफनी के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया यह अपनी लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कोई पत्तियों में छेदों की एक श्रृंखला बनाती है। शकरखोरा क्या यह छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 87 दिया है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आप फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देगा, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकंड, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। थर्ड, जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। आप फोर्थ क्या है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी ए, ऑप्शन सी बी ए सी व ऑप्शन डी ए बी डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए बी डी सही है। राइट ऑप्शन डी ए बी डी सही है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में लगभग 250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और ये हैं नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है।
जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। अतः विकल्प सी सही है, सी सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली ऐसे ही 7 बजे ईवीएस की कक्षा देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स, शाम को।